न्यूट्रिशन में हमारे ये संस्कारों की बात निकली है, तो संस्कार तो अब की जो पीढ़ी है उनमें लगभग तात्पर्य काम चला हुई है। जिनमें संपूर्ण संस्कार है वह अब ये समझ लीजिए आखिरी पीढ़ी होगी। वो आखिरी पीढ़ी भी कौन? जो यहाँ पर उपस्थित है। बस ऐसे बहुत कम माँ बाप होंगे कि जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता। और इस बात को तो मैं 100% कह देता हूं कि ऐसी बहुत कम माता पिता होंगे जिनके फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट नहीं बने होंगे। यह आखिरी ही पीढ़ी है। मगर जिनके व्हाट्सएप और फेसबुक पर फ्रेंड फॉलोइंग नहीं है ना, पुराने, उनके इस जगत में, इस समाज में रियल फॉलोअर बहुत हैं। और जिनके फेसबुक और व्हाट्सएप पे फ्रेंड फॉलोइंग है उनके रियल में कोई नहीं है, कोई फॉलो नहीं करता। आप बताओ कि अगर आप, आज की जनरेशन की बात कर रहा हूं मैं, पुराने की बात न समझना आप लोग। यदि जिनके फेसबुक पे 5000 फॉलोअर है, अगर आपको बुखार आ जाता है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो फेसबुक पे ही आपको मिल लेता है, भैया ध्यान रखना, तुम्हारे पास नहीं आएगा। मगर हमारे पुराने, हमारे माता पिताओं के मौसी का लड़का भी आता था मिलने कि भैया क्या हुआ इनका, कुछ उनको दुख है। ये संस्कार थे। मगर अब ऐसा नहीं होता और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि सब कंप्यूटराइज हो गया है। तो माता सती के पूर्व संस्कार थे, उन्हें पूर्व जन्म की याद आई कि मैं पहले जन्म में क्या थी, मैं सती थी और मेरा मरण हुआ, मैंने भगवान राम पर संशय किया। तो एक बार भोले बाबा वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मुद्रा में। माता पार्वती उनके पास, में हमारे ये संस्कारों की बात निकली है, तो संस्कार तो अब की जो पीढ़ी है उनमें लगभग अगर यहाँ पर पुरुष मंडल जितने बैठे हैं, अगर ये घर पर जाए और घर गृह मंत्री ने पूछ लिया, परेड ले लिया कि कथा में गए थे, बताओ क्या सुना, तो कहीं क्या रे क्या सुना, क्या कहीं बताओ। जनरेशन में हमारे बाबा जी वहां बैठी जाए, कहीं समझ में नहीं होती कहे भारत माथा पर सिट जाए। मतलब बाबा जी की बात तो सब समझ में आती है, पर बाकी कहने में शर्म आती है। बाबा जी की बात तो सब समझ में आती है, पर कहने में शर्म आती है। अब बताओ, माता पार्वती अपने पति से, भोलेनाथ से पूछ रही है कि हमें कथा सुनाओ राम जी की, और भोलेनाथ कह रहे हैं कि तुम बहुत समझदार हो, तुमने आज राम कथा पूछकर इस समाज पर उपकार किया है, इन नारियों को एक प्रेरणा दी है कि पति जब प्रेम से पेश आए तो हमने उनसे क्या पूछना चाहिए। उनसे ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए जो हमें नहीं पता हो, न कि गहनों की और राशन की।
अगर पति अच्छे मूड में हो तो सबसे पहले तो उसका मूड ये कहकर खराब कर देंगी, हाँ आज बड़ा हंसी रहे, आज कई बात छे, कहाँ कई घोटालो करी आया। अब वो बेचारा सुटफुटा है कि अब इसको क्या जवाब दो, वो मूड खराब। अगर ऐसा नहीं पूछा तो ये जरूर पूछ लेते हैं, प्रश्न दिख रहे थे, क्यों वह गोलू की मम्मी ना लुगड़ो तो खूब अच्छो लई जी, जरा खिड़किया जाओ तो देख जो सही, पूछी ना उजोत सही काई कीमत छे, मतलब कि पूछ के नहीं आना, ले आना। उसका बेचारे का और मूड खराब कि कभी कभी तो हंसी आती है और गृह मंत्री उस पे भी चालान काट देते हैं कि बिना हमारी अनुमति के मुस्कुरा कैसे रहे हो। तो माताएं कभी भी अपने पति देव के पास प्रसन्न चित्त बैठें तो उनसे ज्ञान की ही चर्चा करें, वो ज्ञान की जो पता न हो, क्योंकि माताएं काफी उपवास वगैरह करती हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमें हमारे उपवास हैं, माताओं के उपवास हैं, वो पुरुषों को पता नहीं होते, माताओं से ज्यादा पुरुषों को पता होता है, क्योंकि वो तुम्हारे तो देखते ही देखते हैं कि मेरे पत्नी ने यह उपवास किया, जबकि वो पड़ोस में भी देखते ही देखते हैं कि पड़ोसी के घर क्या हो रहा है। सिर्फ माताओं की ये आदत नहीं है ताक झाक करना, पुरुषों की भी आदत है ताक झाक करना, और होनी भी चाहिए, होड़ चल रही है। भगवान भोलेनाथ रघुपति राम जी की कथा कहना शुरू करते हैं कि हे पार्वती सुनो, ऐसे तो भगवान के अवतार लेने के कई कारण हैं, वैसे तो भगवान के अवतार लेने के कई कारण हैं, मगर फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार दो चार कारण बताता हूं। तो भगवान भोलेनाथ पहला कारण बताते हैं कि एक बार सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्म जी के 4 प्रथम मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, और इनकी एक आयु जो है वह स्थिर रहती है, ये न कभी इनकी आयु बढ़ती है और न ही कम होती है। इनकी 5 वर्ष के बालक की अवस्था है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनकी 5 वर्ष के बालकों की तरह अवस्था हमेशा तरुण अवस्था रहती है। ये चारों ऋषि वैकुंठ पहुंचते हैं और वैकुंठ में जय विजय नामक भगवान विष्णु के नारायण के द्वारपाल उन्हें रोक देते हैं, बाबा जी कहां जा रहे हो? तुम्हें पता है वैकुंठ में अंदर ऐसे प्रवेश नहीं करते, हम द्वार पर खड़े हैं और नारायण विश्राम मुद्रा में है, आप अंदर नहीं जा सकते। अब सनक सनंदन ने उनसे कहा कि देखो भैया, हमें चारों लोकों में घूमने फिरने की पूर्ण स्वतंत्रता है, हमें कोई नहीं रोक सकता, आप हमें जाने दो, हम नारायण के दर्शन करने आए हैं और हमें दर्शन करने दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं,
ऐसे कैसे कहां से बच्चे आगे खेलते। उन्होंने जय विजय ने सोचा ये 5-5 वर्ष की आयु के बालक ये पता नहीं कहीं से खेलते हुए आ गए होंगे और ये भगवान के अंदर कक्ष में जाने की जिद कर रहे हैं। तो जय विजय ने उनको फटकार लगाई। और आप लोगों को पता है कि भगवान के दर्शन करने से कौन रोकते हैं? राक्षस। जो यदि हम कथा में आते हैं और हमको कोई रोकता है ना कि अरे क्या करना वहां जाकर, विशाल भैया विशाल स्टूडियो पर जो लाइव चलता है, विशाल भैया जो हमारे रेवापुर के हैं उनके स्टूडियो पर लाइव चलता है कार्यक्रम हमारा ये जो चल रही है कथा। तो कई लोग तो ऐसे कह देते हैं अरे मोबाइल पे ही देख लेंगे, लाइव तो चल रहा है, बैठ घर, सब कुछ उस पे दिखाई देता है। तो ऐसे जो रोकते हैं ना कि अरे क्या करेगा वहां जाकर, घर पर ही देख लेंगे, उन्हें राक्षस ही समझो। क्योंकि भगवान के दर्शन में जो आड़ पैदा करता है, भगवान के और बढ़ते कदमों को जो रोकता है, वो राक्षस समझिए। यदि कोई अन्य नहीं रोकता और हमारा मन खुद का कहता है कि अरे क्या करना है वहां जाकर, तो समझिए कि आपके भीतर कोई राक्षस छुपा बैठा है, छुपा बैठा है। और उस राक्षस को मारने के लिए अपने मन को मारें और कथा में जरूर आए। काम भले 50 पड़े रहे, अरे काम तो राम करेगा और राम का जो दास है ना वो उनके भजन कर सिर्फ आराम करेगा। अपना काम कौन करेगा? राम करेगा। और राम के जो भक्त हैं ना वो राम का नाम लेकर सिर्फ आराम करते हैं। तो अपन तो सब काम छोड़ो और राम कथा में आओ, आराम लो। आराम मतलब पैर फैलाकर सोना नहीं है, कथा रस अमृत का पान करना है और अपनी आत्मा को आराम देना है। तो प्रभु के और बढ़ते कदमों को जो रोकता है वह राक्षस ही होता है। और ब्रह्म ऋषियों ने जय विजय को श्राप दे दिया कि अरे दुष्टों, भगवान के दर्शन में तुम आड़ हो, तुम्हारे राक्षसी गुण है, यह राक्षसी प्रवृत्ति है। वैकुंठ में तो सब एक समान रहते हैं, वैकुंठ में जो बसता है उसके मन में द्वेष भाव नहीं रहता, और तुम्हारे मन में द्वेष भाव है, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और जैसे ही जय विजय को ब्रह्म ऋषियों ने श्राप दिया, भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्म ऋषियों के आगे क्षमा प्रार्थना करने लगते हैं। ऋषिवरों क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ कर दो। अब ऋषियों ने कहा कि प्रभु आप हमसे माफी मांग रहे हैं, आप हमारे पिता और पिता पुत्र से माफी मांगे, यह ठीक नहीं है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि कोई बात नहीं, पिता पुत्र से माफी मांग सकता है यदि पिता में दोष हो तो। बोले प्रभु आप तो निर्दोष हो, आपने तो कोई अपराध किया ही नहीं है। बोले नहीं, मेरे जन ने जो अपराध किया है वो अपराध मैंने किया है, वो अपराध मेरा है, ये मेरे द्वारपाल हैं, इसमें मेरी गलती है, आप इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें मुक्त करो। तो बोले प्रभु हम इन्हें मुक्त तो नहीं कर सकते श्राप से, मगर इनके लिए एक ऑफर है। क्या ऑफर? कि ये यदि आपकी भक्ति करेंगे तो 7 जन्म इन्हें मनुष्य का लेना पड़ेगा, राक्षस योनि में जाना पड़ेगा। 7 जन्म भगवान की भक्ति करो तो आप पुनः अपने सहज स्वरूप में आओगे।
जय विजय के लिए। अब जय विजय कहे 7 जन्म किसको कहते हैं, बहुत है ये तो। भगवान से दूरी बनाकर भगवान का भक्त तो एक क्षण नहीं रह सकता, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती। अगर जल में से आप मछली को बाहर निकाल दो तो वो तड़पने लगती है। उसी प्रकार भगवान के भक्त के हृदय से अगर भगवान एक क्षण के लिए दूर हो जाए तो भक्त बौखला उठता है। और यहाँ 7 जन्मों की बात है। बोले नहीं नहीं ऋषिवर, कोई और उपाय हो तो बताओ। बोले नहीं, उपाय तो यही है, तुमने जो कर्म किया है उसका फल तो भुगतना पड़ेगा, पर हाँ इसके लिए एक ऑफर ये है कि आप भगवान की भक्ति करो तो 7 जन्म, और यदि बैर करोगे तो 3 जन्म में छुट्टी, 50% का डिस्काउंट। अब ये तो बड़े असमंजस की बात है कि भक्ति करो तो ज्यादा समय भक्ति करनी पड़ती है और बैर करो तो कुछ ही दिन में खत्म। मगर प्रभु बैर भी करो तो मर्यादा से करो, और बैर भी करो तो पक्का करो। अब हम लोगों में क्या है ना कि हम न तो दुश्मनी अच्छे से करते हैं और ना ही दोस्ती। हमारी दोस्ती भी पक्की नहीं है और दुश्मनी भी नहीं। हमारा अगर कोई बैरी है और उसने अगर अच्छा निमंत्रण दिया और हमारे घर आ गया, भैया आना, तो चलो क्या होता है यार, बैर तो बाद में देखेंगे, पहले माल छान आते हैं। और अपना मित्र यदि कोई हो ना और उसने कह दिया भैया जरा परेशानी है, जरा 1000 का नोट देना, तो वो दोस्ती खत्म कि अरे ये तो मतलबी दोस्त है। भैया जो भी करो पक्का करो। तो महादेव जी कहते हैं कि हे उमा, एक कारण तो यह है